तो ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, शोर थोड़ी हैं जो तुम्हें सुनाई देंगे। नमस्कार, मैं तारकेश्वर कुमार। खबर आज बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से है, जहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार मोतिहारी जाने के क्रम में जिला के अतिथि गृह में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। बैच जो हमारा है प्राथमिक कृषि सहयोग साख समिति हमारी जाकर उसका हाल में निर्वाचन बिहार में हुआ है 5 वर्षों के लिए, और उसके माध्यम से हम किसानों का धान, गेहूं, दलहन, तेलहन का क्रय करते हैं। और अभी हम लोग पैक्सों में कई चीज़ और देने जा रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सहकारिता विभाग कृषि विभाग अलग करने का काम किया। 2021 में यह मंत्रालय अलग बना है, जिसके माननीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ अपने साथ सहकारिता विभाग जुड़ा हुआ करके। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि सहकारिता में असीम संभावनाएं हैं। और अभी हम लोग वहाँ पर जनौषधि केंद्र, ताकि वहाँ पर जेनेरिक दवाएं जो हैं कम दाम पर मिल सके लोगों को जा करके, उसकी व्यवस्था भी हमने की जा करके। और जेनेरिक दवाओं के साथ साथ जा करके CSC कॉमन सर्विस सेंटर 300 प्रकार की सुविधाएँ गाँव में मिलेगा लोगों को। उसमें हमारा है आधार कार्ड बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, रेल का टिकट लेना हो, हवाई जहाज का टिकट लेना हो, ये सारी सुविधाएँ। और एक और है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, उसके तहत पैक्सों में हम देते हैं खाद, बीज, दवा। और अभी बिहार की सरकार ने हमने जारी किया है मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना। सभी पैक्सों को 15 लाख का लोन दे रहे हैं। उसमें आधा ऋण है, आधा अनुदान है, तो किसान आधुनिक तरीके से खेती कर पाएंगे करके। और सारे पैक्सों का भारत सरकार ने निर्णय लिया है, काम शुरू है। तो हम लोग बिहार में 4,477 पैक्सों में डेपुटेशन कर रहे हैं। पूरे देश भर में भारत सरकार की योजना है, उस भारत सरकार के सहयोग 60% राशि दी जा रही है। 40 हम लगा रहे हैं, बिहार सरकार लगा रही है। यानी आने वाले समय में सभी पैक्सों को कैपिटलाइज करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सहकारिता का एक उद्देश्य जगह आने वाले समय में गाँव में रहने वाले किसान जो हमारे हैं, जिनका मुख्य आजीविका कृषि है जाकर के, और राज्य का व्यवस्था का ऋण है जाकर के, फिर हमारे बैंक हमारे पास जाकर के, और सहकारी बैंक हमारे पास जाकर के। उस समय 23 बैंक हमारे पास जिला स्तर के, एक राज्य स्तरीय जाकर के, और 280 ब्रांच पूरे बिहार में हमारा जाकर के। उसका हम विस्तार करने जा रहे हैं 15 और जिलों में, और जिला स्तर की सहकारिता बैंक और शेष प्रखंड जो बच गए हमारे हैं, तो हम विस्तार करने जा रहे हैं। और बैंकों के माध्यम से JLG चाइल्ड लाइबिलिटी ग्रुप के माध्यम से हम गरीबों को ऋण दे रहे हैं जाकर रोजगार करने के लिए। बकरी पालन करना हो, मछली पालन करना हो, गौ पालन जाकर को हो। उसके अलावे में SHG जो हमारा वहाँ पर स्वयं सहायता समूह है, उनको भी सुविधा देने का हम काम कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर सहकारिता के क्षेत्र का ही उद्देश्य है कि राज्य के किसानों को उनके फसलों का सही दाम उपलब्ध कराना जाकर नंबर 1, उनके बने सामान बर्बाद न हो, उसके लिए हमने भेज फिर की शुरुआत की जा करके है। और राज्य में जो मधुमक्खी पालक हमारे हैं, मत्स्य पालक हैं, दुग्ध पालक हैं, उस सबों की चिंता हम कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर 4 स्थानों का जो है वो शिलान्यास होगा जाकर के मंत्री जी, जिसका राशि जो है जाकर के, एक हमारा है उड़नी प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहकारी समिति, दूसरा मुशहरी प्राथमिक मतलब सब्जी उत्पाद सहयोग समिति, तीसरा पारू में जाकर 1 करोड़ 14 लाख के लागत से हमने बताया था करके। और आज शिलान्यास कर रहे हैं। 6 माह के अंदर हमें बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि आने वाले समय में किसानों के सामने संकट होता है, सब्जी कहाँ रखें, सब्जी कहाँ बेचा जाए जाकर के। तो पूरा एक बड़ा बाजार है। और मैं देख रहा था देश के बाहर भी, दुबई से लोग आए थे, उनका भी डिमांड जाकर, देश के बाहर भी डिमांड है, देश के अंदर डिमांड जा करके है। उसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर लिया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में किसानों को सही दाम मिलेंगे और बिहार की तरकारी दुनिया जैसे थाली में। एकदम से राज्य के लगभग अभी तक 460 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति गठन कर लिया गया है। अभी 4 यूनियन बना है, एक यूनियन तिरहुत में हमारा जाकर के, और वहाँ पर दूसरा हमारा पिछला है, तीसरा हरिशंघ है जाकर, एक मगध हमारा जाकर। राज्य में 9 कमिश्नरी हैं, 9 में 5 4 में कर चुके हैं, 5 हम लोग का प्लान है। और रेशो मतलब प्रखंड बच जाते हैं। तो अगले 15 मई तक राज्य के सभी प्रखंडों में और प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति गठित कर ली जाएगी। और शेष 5 यूनियन हमारा बचता, उसके बाद फेडरेशन बनेगा, स्टेट लेवल का बनेगा। उसमें प्रखंडों में हम 1 करोड़ 14 लाख की लागत से 10 टन क्षमता का हमारा जो है मतलब है कोल्ड स्टोरेज होगा, 20 टन का हमारा गोडाउन होगा, वहाँ पर कार्यालय होगा। तो कुल मिलाकर राज्य के अंदर अभी हम
25 स्थानों पर मेरा काम चल रहा है, प्रखंडों में चल रहा है। आज दूसरे बार में हम लोग 40 लिया था, उसमें यहाँ पर आज 4 स्थानों पर और मोतिहारी में 10 स्थानों पर और 3 हमारा बेतिया में जाकर 17 स्थानों पर हम आज ही मतलब प्लान हमारा है। 3 बजे मोतिहारी में, शाम को 6 बजे बेतिया में जाकर के है। तो 3 जिलों में जो तिरुस इकाई हमारी जाकर के है और हम वहाँ पर जो गाँव में किसान सब्जी उत्पादन करते हैं तो लेकर आएंगे, समिति के पास लेकर आएंगे। समिति के माध्यम से उनका सब्जी क्रय बेचने का काम और साथ साथ उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये तीनों पर काम करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसानों को सब्जी का सही दाम मिल पाए। आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसे लूट हत्या बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? घटनाएं तो कहीं भी घटती जाकर आप देख लीजिए। आज से लगभग 20 साल पहले का बिहार क्या था, जंगल राज था। आज शांति है, घटना घटती है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस समय सरकार कार्रवाई करती नहीं थी, अपराधियों को बचाने का काम करती थी। आज हम अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसी दल का अपराधी जाकर आप 20 साल पीछे क्यों जा रहे हैं और भी कानून की राज की बात करते हैं? बिल्कुल है। आप सुशासन की बात करते हैं तो एक भाई बताइए, आप कहाँ नहीं है बताइए। शराबबंदी है क्या? हम तो जान रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है। यहाँ के आए दिन शराब मामले में कभी थाना अध्यक्ष की संलिप्तता होती है तो कभी चौकीदार की संलिप्तता होती है, इस पर क्या कुछ है? क्या शराब माफिया के साठगांठ से सरकार? बात सही है कि सरकार एक अच्छा कदम उठाया था, शराबबंदी, गरीबों को लाभ हुआ है। अभी कुछ लोग लगे हुए हैं, उन पर समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बिना घूस दिए आपकी सरकार में काम नहीं हो रहा है और अफसरशाही हावी है, ये इस बात को कितना? जहाँ भी घूस मांगा जाता है उसके लिए विजिलेंस है, पकड़े भी जा रहे हैं। अखबारों में देखते रहे होंगे, शिकायतें जब आती है तो ऐसे अधिकारी को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, तो कार्रवाई की जा रही है जाकर। तो ऐसे जो काम कानून हाथ में जो लोग अधिकारी ले रहे हैं, बिना घूस का नहीं काम कर रहे हैं, शिकायत मिलने पर निश्चित तौर पर विभाग, बिजली विभाग वाला जो है